मैं आनंद चौधरी की दूसरी बीवी थी। उनकी पहली पत्नी आज से 6 साल पहले गुजर गई थी। जब मैं शादी करके आनंद चौधरी के घर में आई थी तब पहली बार मेरी नज़र सोहन पर पड़ी थी। तभी से मेरा आकर्षण सोहन के प्रति हो गया था, मगर मैं तो आनंद चौधरी की पत्नी थी इसलिए उसकी खुटी से बंध गई थी। मैं भी एक विधवा थी। अभी उम्र का 32वां पड़ाव चल रहा है। जब मैं 19 साल की थी तब मेरी शादी अमर से कर दी गई थी। वह बेरोजगार था, नौकरी की तलाश जारी थी मगर वह इधर उधर काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। मेरी सास झगड़ालू थी, हरदम वह मुझ पर अपना सासपना जताने की कोशिश करती। छोटी छोटी गलतियों पर बेवजह ताना मारना उसका स्वभाव बन चुका था। मगर वह दिन काल बनकर मुझ पर टूट पड़ा जब एक कार वाला अमर को रौंद कर चला गया। अभी मेरी शादी हुए 9 महीने भी नहीं बीते थे और मैं विधवा हो गई थी। समाज की जरूरी रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे उल्टा बता दिया। ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। ससुराल से जब विधवा निकाली जाती है तब वह अपने मायके में आती है। मैं भी अपने मायके में चली आई और माँ, बाबूजी और भाई के लिए बोझ बन गई। बाद में मैं एक निजी स्कूल में टीचर बन गई। तब मुझे विधवा जिंदगी जीते हुए 15 साल से ऊपर हो गए। समाज के ढोंग के मुताबिक विधवा की दोबारा शादी भी नहीं हो सकती है। मुझे तो अब जिंदगी भर विधवा की जिंदगी जीनी थी। ऐसे में मैं कई बार सोचती थी कि अभी माँ बाप जिंदा है लेकिन कल वे नहीं रहेंगे तब भाई कैसे रख पाएगा। यही दर्द मुझे हरदम कचोटता रहता था। मैं कई बार सोचती थी कि मैं माँ बाप से अलग रहूं, मगर एक विधवा का अकेले रहना बड़ा मुश्किल होगा। मर्दों के दबदबे वाले समाज में कई भेड़िए उसे नोचने को तैयार बैठे थे। कई वैसी मर्दों की निगाह अब भी मुझ पर गड़ी रहती है। माँ और बाबूजी भी मुझे देखकर चिंतित है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही अपने बारे में सोचती थी। माँ और बाबूजी भी सोचते हैं कि मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। वे खुद भी चाहते थे कि मेरी दोबारा शादी हो जाए मगर समाज की बेड़ियों से वे भी बंधे हुए थे। इसी का कसमकस में समाज के कुछ ठेकेदार आनंद चौधरी का रिश्ता लेकर मेरे बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी को मालूम था कि आनंद चौधरी बहुत अमीर है। उसका भाई गोविंद सेठ के नाम से मशहूर है, मगर दोनों भाइयों के बीच 20 साल पहले ही घर की जायदाद को लेकर रिश्ता खत्म हो गया था। आज तक दोनों के बीच बोलचाल बंद है। बाबूजी यह भी जानते थे कि आनंद चौधरी 65 साल के ऊपर हैं। ये बेमेल गठबंधन कैसे होगा। तब समाज के ठेकेदारों ने एक ही बात बाबूजी को समझाने की कोशिश की थी कि यह मेरी जिंदगी का सवाल है। आनंद चौधरी के साथ मैं खुश रहूंगी। तब बाबूजी ने सवाल उठाया था कि आनंद चौधरी नदी किनारे खड़ा हुआ है कि कब बहाव में बह जाए, फिर मैं विधवा की विधवा रह जाऊंगी। तब समाज के ठेकेदार ने बाबूजी को समझाया कि देखो वह विधवा जरूर हो जाएगी मगर सेठ की जायदाद की मालकिन बनकर रहेगी। तब बाबूजी ने मुझसे पूछा था, मीना तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं समझते हुए भी अनजान बनते हुए बोली, रिश्ता और मेरे लिए? हाँ मीना, तुम्हारे लिए रिश्ता। मगर बाबूजी मैं एक विधवा हूँ और विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती, अपने पिता को समझा हुए मैं बोली थी। हाँ नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ मगर जब सोचता हूँ कि तुम ये लंबी उम्र कैसे काटोगी तो डर जाता हूँ। जैसे कोई दूसरी विधवा काटती है वैसे ही काट लूंगी बाबूजी। मैंने जब ये बात कही तब बाबूजी सोच विचार में पड़ गए थे। तब मैं खुद ही बोली थी, मगर बाबूजी मैं आपकी भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती हूँ। आप तो आनंद चौधरी के साथ मेरा ब्याह करना चाहते हैं। हाँ बेटी, वहाँ तेरी जिंदगी अच्छी तरह कट जाएगी और विधवा की जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये बोलकर बाबूजी ने अपने मन की सारी बात कह डाली थी। तब मैं भी सहमति देते हुए बोली थी, बाबूजी आप किसी तरह की चिंता ना करें, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बाबूजी का चेहरा खिल गया था। फिर आनंद चौधरी के साथ मेरी बेमेल शादी हो गई। मैं आनंद चौधरी के हवेली में आ गई थी। दुकान के नौकर अलग, घर के नौकर अलग थे। घर का नौकर सोहन 23 साल का गबरू जवान था, बाकी तो वहाँ आधा औरत थी। जब आनंद चौधरी के साथ में हम बिस्तर होती थी तो वह बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता था। अमर के साथ जो रातें गुजारी थी, आनंद चौधरी के साथ वैसा मजा नहीं मिलता था।
आनंद चौधरी ने कई बार मुझसे कहा था, मीना तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, उम्र में बेटी के बराबर हो। अगर मेरी पहली पत्नी से कोई औलाद होती तब वह तुम्हारी उम्र के बराबर होती। मैं तुझसे औलाद की आश रखता हूँ, तुम मुझे एक औलाद दे दो। औलाद देना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है, मैं अपनी बात रखते हुए बोली। मगर मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? मुझे रुकते देख आनंद चौधरी ने पूछा। हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं मगर जितना जोश पैदा होता है वह पल भर में खत्म हो जाता है। अब मैं उम्र की ढलान पर हूँ फिर भी औलाद चाहता हूँ। आनंद चौधरी की आंखों का इशारा मैं समझ गई। तब मैंने नौकर सोहन से बातचीत करना शुरू किया। मैं उसे बार बार किसी बहाने अपने कमरे में बुलाती, आंखों में हवस लाती, कभी मैं अपना पल्लू गिराती, कभी ब्लाउज का ऊपरी बटन खोल देती, तो कभी पेटी को जांघों तक चढ़ा लेती। मर्द कैसा भी पत्थर दिल हो, आखिर एक दिन पिघल ही जाता है। सोहन ने कहा, मेम साहब आपका मुझे देखकर बार बार पल्लू गिराना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसा करती है? अरे बुद्धू इतना भी नहीं समझता है। मैं मुस्कुराकर बोली और उसके गाल को चूम लिया। समझता तो मैं सब कुछ हूँ मगर मालिक कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने बीच में ही उसकी बात काट के मैं बोली, मालिक से क्यों घबराता है? ये सुनकर सोहन पहले तो हैरान हुआ फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने आओ देखा ना ताओ मुझको दबोच लिया और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर क्या था, मेरी सह पाकर जब भी मौका मिलता हम दोनों हम बिस्तर हो जाते। इसका फायदा ये हुआ कि मेरा जोश शांत होने लगा था और एक दिन मैं पेट से हो गई। आनंद चौधरी बहुत खुश हुआ और जब पहला ही लड़का पैदा हुआ तब आनंद चौधरी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मेरे और बच्चे की देखरेख के लिए एक आया रख ली गई। जब भी बाजार या कहीं दूसरी जगह जाना होता मैं अपने बच्चे को आया के पास छोड़ जाती। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।